जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट था वह यहाँ पर 66 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है आरपीएफ, उसमें लगभग जीके जीएस के जो प्रश्नों की संख्या है वो 15 होने वाली है। तो 15 प्रश्नों का जो ये प्रैक्टिस सेट है ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो आप सभी फ्रेंड्स को इस क्लास को सुबह 10 बजे रोजाना अटेंड करना है। साथ ही आप सभी को बता दें, अगर आप आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम के लिए लगातार कंटिन्यू जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट लगातार लगाना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को कंटिन्यू मिलता रहेगा। और आप सभी को बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करें, जिसमें आपको मार्च 2019 में जो आरपीएफ एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो पेपर हैं वो वहाँ पर डाल रखे हैं। तो आप उनको चेक कर सकते हैं कि किस तरह का जीके जीएस का लेवल रहा था 2019 के पेपर में, तो उसको आप चेक कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फर्स्ट पर्सन से इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन शुरू होता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख मिलेगा? आप सभी का राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 320। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करेगा? जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, ईसाई है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बौद्ध। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह किस आर्टिकल में है? तो संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह है आर्टिकल 352। करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विशाखा दत्त के जो प्राचीन भारतीय नाटक हैं जिसका नाम मुद्रा राक्षस है, उसकी विषय वस्तु आपको यहाँ पर देखनी है। तो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या रहेगी? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार थी, तो राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में यहाँ पर मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो ये विषय वस्तु हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है वाल्मीकि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि जो अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड्स वह स्थित है देहरादून में। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी फ्रेंड्स? यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ जो है ये यहाँ पर प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः किससे बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का हस्ती मज्जा में बनती है। डी ऑप्शन आप ध्यान रखें। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? बिल्कुल रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो कौन सी यूरोपीय कंपनी होगी जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स? यहाँ पर
जितने भी पर्सन है फ्रेंड्स, आप सभी को बिल्कुल जीके जीएस के सिलेक्टेड पर्सन है और किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे भी जा चुके हैं। और किसी भी पर्सन में आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आप सभी का राइट आंसर रहेगा फ्रांसिस्को, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलोराओं की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। तो एलोराओं की कुल गुफाओं की संख्या आपको चेक करनी है। 34 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आप सभी का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को और कौन से सन में हुआ था। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी फ्रेंड्स, वो शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 324, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। और आप सभी को बता दें, आरपीएफ जो एग्जाम हुआ था मार्च 2024 में, 19 में, उसमें राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट टॉपिक है इससे भी संबंधित यानी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक से हमने लगभग 120 प्लस प्रश्न कवर किए थे। तो आप इस टॉपिक को प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स का राइट आंसर आना चाहिए अनुच्छेद 360 करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है वो किसे माना जाएगा, कार्ल मार्क्स, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन आपका। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को अगर लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं जो आरपीएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर क्लास को जल्दी से कर दें। और साथ ही क्लास के बारे में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत हैं वो किसे कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो कौन सी पर्वत चोटी है यहाँ पर जो भारत में है, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर रहेगा, कामेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हुए थे। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो थे वो 8 प्रांतों में बने हुए थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे, समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन है वो किस देश में हुआ, किस देश में हुए थे, बिल्कुल ब्रिटेन में हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें गोलमेज सम्मेलन की, तो पहला गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1913 में, सेकंड की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 1931 में, और थर्ड की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 1932 में। तो यहाँ पर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन इन सन में हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव जो अम्बेडकर थे उन्होंने भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने मात्र दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 1932 का उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था। तो पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित करता है या विचलित दर्शाता है। तो प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश का जो रंग है
वो सबसे अधिक विचलित दर्शाता है बैंगनी रंग। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है। तो विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? बिल्कुल दूसरा स्थान यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जूम क्या है। तो जूम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जूम जो है एक तरह से खेती का प्रकार है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल लागू हुआ है? राइट आंसर रहेगा 3 बार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है राज्यों का संघ, यानी यहाँ पर बिल्कुल भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जामन शाह यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। तो भारत में बजट जो व्यवस्था है उसका आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग के काल में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतया निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है। तो गीतांजलि निम्नलिखित में से मतलब किसकी संग्रह है? बिल्कुल कविता यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन आपका। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है, जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई। तो द चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये प्रकाशित हुई थी बिल्कुल 1859। आपका राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बिल्कुल राष्ट्रीय विकास परिषद आपका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम जो विरोध किया गया था वह किया गया था अली गौहर के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स 15 प्रश्नों से आप कितने राइट कर पाते हैं कमेंट करके आप जब भी कमेंट करके सभी जरूर बताएं। साथ ही आप सभी बिल्कुल क्लास को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है पटना में भवानी जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी। तो पटना में जो भवानी मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम जिसे ONGC कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ONGC की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय हो जाएगा देहरादून में। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। तो वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? आयन मंडल आपका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो पटना युवक संघ की जो स्थापना है वह की थी मणिंद्र नारायण ने। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का एक हिस्सा था? बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है कि संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? मरुगन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो छपरा जेल है उसमें जो कैदी थे उन्होंने जो नंगी हड़ताल है वह किस मांग को लेकर की? स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर की थी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? कुशासन के आधार पर मिलाया गया था अवध राज्य को, अवध रियासत को। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का श्रेय चाहता है? तो फ्रेंड्स जितने भी आप यानी ऑफलाइन में यानी प्रैक्टिस सेट करते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं उन्हीं पेपरों के अकॉर्डिंग आपका लेवल है यहाँ पर प्रश्नों का। सभी सब्जेक्टों का सिलेक्टेड प्रश्न है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा। इसका जो श्रेय है वह जाता है थॉमस मुनरो को। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? बिहार में मैजिक लालटेन का जो लेक्चर है वह संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ यूपी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? फ्रेंड्स बिल्कुल चंपारण में सर्वप्रथम गांधी जी ने यहाँ पर भाग लिया था, चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट है किस नेता को जीवन काल में 2 बार कालापानी की सजा हुई थी? 2 बार कालापानी की सजा किसे हुई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल को हुई थी 2 बार। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हमारा। सेकंड लास्ट प्रश्न है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस डिस्ट्रिक्ट को अपराधी जिला घोषित किया गया था? राइट आंसर रहेगा सारण को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कालारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? कालाहारी जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर स्थित है? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में। बिल्कुल कालाहारी जो रेगिस्तान है फ्रेंड्स वह कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कौन सा रेगिस्तान, अगर आपसे पूछ ले सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने लगभग 15 प्रश्नों को कवर किया। आप कितने प्रश्नों को राइट कर पाए हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही आप सभी को पता है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है तो उसे जाकर ज्वाइन कर लें और वहां से 10 से 12 पेपर डले हुए हैं प्रीवियस एग्जाम के, तो उन्हें भी जाकर चेक कर लें ताकि किस तरह का पेपर का लेवल रहा था उस समय। तो फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल जीके की क्लासें कंटिन्यू करना चाहते हैं, जीएस की, करंट अफेयर्स की, तो आप सभी फ्रेंड्स को इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपसे जुड़ जाएंगे और जो भी हमारी तुरंत प्रभाव से जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, जो भी न्यू अपडेट होगी वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।